साल 2021 नॉर्थ कोरिया की होमग्योन प्रोविंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17 साल के एक लड़के को स्टेडियम में लाया गया। वहां हर उस शख्स को इकट्ठा किया गया जो उस लड़के को जानता था। सबसे आगे उसके माँ बाप खड़े थे और फिर उन सब के सामने उस लड़के को गोली मार दी गई, बिना किसी कोर्ट, बिना किसी वकील के। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उस 17 साल के लड़के ने साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था और ये खबर उसके अपने ही दोस्त ने पुलिस को दी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना इलीगल है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है ये सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ हुकूमत की पूरी कोशिश होती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। कौन क्या काम करेगा, कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, मोबाइल में क्या देखेगा, ये सब कुछ हुकूमत डिसाइड करती है। और कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाल कटवाने हैं, ये सब कुछ साउथ कोरिया की हुकूमत डिसाइड करती है। अगर क्राइम दादा ने किया तो उसकी सजा पोते तक भुगतनी पड़ती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप में कैसे गुजरती है। साल 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल हुकूमत की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। नॉर्थ कोरिया वाला हिस्सा सोवियत यूनियन की इन्फ्लुएंस में रहेगा और साउथ वाला अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। और जापान से लड़ने वाले किम इल सुंग को 1948 में नॉर्थ कोरिया का लीडर बनाया गया और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ भी नहीं देखी जाती। अगर इसे नक्शे के साथ देखा जाए तो ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है और वेस्ट में चाइना। और अगर यही नक्शा अगर आप रात को सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखोगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा, चाइना और साउथ कोरिया रोशनी में जगमगाते हुए, लेकिन दरमियान में अंधेरे वाला आपको नॉर्थ कोरिया दिखाई देगा। 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक जंग हुई जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कोई अमन मुआहदा नहीं हुआ। इसी वजह से दोनों मुल्क अभी तक टेक्निकली जंग की हालत में है। नॉर्थ कोरिया में पावर को बरकरार रखने के लिए आज तक सिर्फ एक ही फैमिली हुकूमत कर रही है। सबसे पहले किम इल सुंग और फिर उसके बेटे किम जोंग इल और अब किम इल सुंग के पोते किम चोंग इल वहाँ का लीडर है। इस फैमिली ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया। यहाँ खौफ और सजा की धमकी देकर लोगों को जबरदस्ती दबाने के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए ताकि लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होकर हमारे खिलाफ न हो जाएं। यहाँ हुकूमत की पूरी कोशिश होती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ की हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वोट बस उन्हें दे सकते हैं जिनको गवर्नमेंट चाहेगी। यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता जिसमें अवाम वोट देकर अपने लीडर को चुनती है, बल्कि यहाँ सिर्फ एक ही नुमाइंदे को वोट दिया जा सकता है और जो वोट नहीं देने आता उसे गद्दार समझा जाता है। और यहाँ का वोटिंग परसेंटेज 99.9% से भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर इंसान यहाँ वोट देता है, लेकिन यहाँ की हुकूमत वोटिंग को एक ऑफिशियल सेंसस के तौर पर देखती है और वहाँ पर कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करती है। यहाँ एक ऐसा गैर इंसानी निज़ाम मौजूद है जिसे सोंग वू कहते हैं। इस सिस्टम का मतलब यहाँ बच्चा पैदा होने के फौरन बाद इसकी जिंदगी का फैसला हो जाता है और इस सिस्टम की बुनियाद बच्चे की फैमिली की हिस्ट्री मैटर करती है। मसलन यहाँ 3 क्लासेस मौजूद हैं, एक है कोर, दूसरी विवरिंग और तीसरी है हॉस्टाइल। पहली कैटेगरी है कोर, जिनके एंसेस्टर्स कोरियन वॉर के फौजी थे या जिन्होंने किम इल सुंग की रिक्रूटेशन में हिस्सा लिया। इन्हें हुकूमत का सबसे वफादार समझा जाता है और इन्हें बेहतरीन नौकरियां दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट या फौज में ऊंचे रैंकिंग और कैपिटल सिटी प्योंगयांग में रहने की परमिशन, और गाड़ियां भी सिर्फ यही क्लास रख सकती है। दूसरी क्लास है वीवरिंग या फिर डोंग्यो कीचक। ये आम नॉर्थ कोरियन शहरी होते हैं। इनके एंसेस्टर्स भी आम मजदूर या किसान थे या जिनका पास्ट हुकूमत की नज़र में ना बहुत अच्छा था और ना ही बहुत बुरा, और इन्हें नॉर्थ कोरिया में मिडिल क्लास फैसिलिटीज लेने की परमिशन होती है। और तीसरी कैटेगरी है हॉस्टाइल, जिसे कुटाई किचन भी कहते हैं। इनमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके एंसेस्टर्स कभी ना कभी किसी रिलीजन को फॉलो करते थे या जिनका साउथ कोरिया में किसी से कोई रिलेशन रहा। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट इन्हें गद्दार समझती है और इन्हें यहाँ बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। सबसे बुरी नौकरियाँ, मजदूरी या सफाई का काम इन्हें दिया जाता है। और पढ़ाई की बात करें, स्कूल एजुकेशन इनके मुल्क में फ्री है और हाई तक पढ़ना लाजमी है। जो स्कूल नहीं जाता इसे सजा दी जाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद ही हर बच्चे पर तवज्जो देते हैं, इसलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो अपने घर में एक पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं। असल में इनके स्कूलों की हालत कैसी है इसकी ज़्यादा वीडियोस मौजूद नहीं है, इसलिए ये वीडियो उन स्कूलों की है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है।
इनके एलीट ऑफ द एलीट स्कूल के बाद कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड देखकर और रिश्वत देकर एडमिशन होता है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में लाजमी सर्विस करनी पड़ती है, जो 10 साल तक की हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे बाल कटवाएगा, कैसे कपड़े पहनेगा, ये भी हुकूमत डिसाइड करती है। यहाँ की गवर्नमेंट ने चंद खास किस्म के हेयर स्टाइल की इजाज़त दी है, यानी लोगों को बताया जाता है कि वह कौन से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। 2017 की न्यूज आर्टिकल में मेंशन की गई इस फोटो में आदमी की 15 हेयर स्टाइल दिखाए गए। यहाँ इन 15 स्टाइल में ही बाल कटवा सकते हैं। यहाँ पर बालों को डाई करना भी बैन है। अगर कपड़ों की बात की जाए तो यहाँ स्किनी जीन्स, ब्लू जीन्स, चमकदार ड्रेस भी बैन है। और इसके अलावा आपके कपड़े किसी भी एस्पेक्ट से वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। और यहाँ पर कॉलोनी, अपार्टमेंट और घरों के आसपास हुकूमती जासूस होते हैं, जो खामोशी से तमाम लोगों पर नजर रखते हैं। और अगर इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई भी फॉरेन मूवी रिलीज नहीं होती। यहाँ टीवी पर भी सरकारी चैनल चलाए जाते हैं, जिसमें हुकूमत को बहुत अच्छा दिखाया जाता है। यहाँ जो स्मार्टफोन मिलते हैं, इन्हें ऐसे ऑपरेट किया जाता है कि इन फोन के जरिए आप कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए भी परमिट होना जरूरी है। परमिट के बगैर ट्रैवल इलीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में पासपोर्ट सिर्फ 8 क्लास को मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और किम जोंग उन के करीबी साथी। आम पब्लिक कभी भी नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं निकल सकती। नॉर्थ कोरिया में जमीनें, घर, शॉप, बिजनेस सब का सब स्टेट की मलकियत है। कोई भी शख्स इसका मालिक नहीं है, सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, वो भी स्टेट की मर्जी से। अगर रिलीजन की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया एक ऑफिशियली थर्स्ट कंट्री है। यहाँ किसी भी और रिलीजन को फॉलो या प्रैक्टिस करना गैर कानूनी है, यानी लोग अपनी मर्जी से किसी भी मजहब को फॉलो नहीं कर सकते। खास तौर पर यहाँ क्रिश्चियन को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में हजारों क्रिश्चियन बंद हैं, जबकि वहाँ चर्च जरूर है, लेकिन सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए। हकीकत में इन्हें इस्तेमाल करने वाले को लेबर कैंप्स भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में सबसे पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल, इन दोनों की तस्वीर को घर, ऑफिस, स्कूल और हर एक पब्लिक प्लेस में रखना जरूरी होता है। पुलिस घर घर जाकर चेक करती है, और अगर इनकी तस्वीर आपके घर से नहीं मिलती तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। साल 2020 में एक औरत ने अपने जलते हुए घर में इन लीडर की तस्वीर को बाहर निकालने के बजाय अपने 2 बच्चों को बचाती है, और इस औरत पर हुकूमती कार्रवाई और हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसके बच्चों को दवाइयाँ भी नहीं दी जाती। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ गलती से कुछ भी गलत बोल दे तो सिर्फ उसे ही नहीं, पूरी फैमिली को कैद कर दिया जाता है, और ये सजा उसकी 3 जनरेशन तक दी जाती है। यानी अगर दादों ने कुछ गलत किया है तो कई सालों बाद पैदा होने वाले पोते को सजा भुगतनी पड़ती है, और ये जेल आम जेलों से कई ज्यादा खतरनाक होती है। अभी नॉर्थ कोरिया में करीब 5 से 6 प्रिजन कैंप्स मौजूद है, जिसमें टोटल 80,000 से लेकर 1,20,000 कैदी मौजूद हैं। यहाँ कैदियों को अक्सर भूखा मारा जाता है और उनसे 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता है। यहाँ पर हुकूमत को जिन पर शक होता है इन्हें एक दूसरे की जासूसी करने के लिए कहती है, इसलिए कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। और कोरिया की दुनिया के हालात से बेखबर रहने की वजूहत सामने आती है कि अगर लोगों को बाहर की दुनिया का पता चल जाए तो वह हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मीडिया, ट्रैवल, इंटरनेट सब पर बैन लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।